हेलो नमस्कार। आपको WTA में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक टॉपिक लिया है प्रॉफिट एंड लॉस। और मेरी एक मकसद है कि मैथ बनाने के तरीका को बच्चों में डेवलप किया जाए। बच्चा बहुआयामी ढंग से सोच पाए, डाइवर्जेंट थिंकिंग उसमें पैदा हो। तो उसके लिए हम सोचे कि मैथ को क्यों नहीं कुछ इस हिसाब से बनाने की कोशिश किया जिसमें बच्चा एक अलग तरीके से सोचे, एक ना कि एक बस मेथड हो या फिर रूल हो उसको बस अप्लाई करे और आंसर आए। तो ऐसा नहीं करना है। हम कुछ भी ऐसा नहीं बताएंगे कि बस एक फार्मूला बेस्ड हो, उस पर आंसर आप फार्मूला पे डाटा को रखिए और आंसर आ जाए। तो आज एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन क्लास मेरा रहेगा और मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करूँगा नए साल में 2025 में। और वो क्लास एक से स्टार्ट हो जाएगी। तो हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं और एक छोटा सा चैप्टर को कुछ उसमें टर्म्स उसको हम कवर करेंगे और उसको कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे। तो पहला चैप्टर मेरा है प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, लाभ और हानि। प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, लाभ, और लॉस का मतलब हानि हो गया। ये हम लोग के रोज़मर्रा के लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं। हम लोग हमेशा इस चीज़ को देखते हैं बट इग्नोर कर देते हैं। हम लोग अपनी लाइफ को हम इस चीज़ को इग्नोर किया करते हैं हम अक्सर। बट हम लोग को इग्नोर नहीं करना है और अपने बच्चों को भी इस चीज़ से, इस क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे। हम लोग को बुक में भी ये पढ़ना होता है और आप लोग को कंपटीशन में भी ये आपको हमेशा मिलेगा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जो आपको हमेशा रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वो टैकल करता है। तो देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस में होता क्या है, इसमें क्या वो टर्म होते हैं। तो पहला हम लोग को निकल के आ आता है CP। क्या निकल कर आता है, CP। CP क्या होता है, CP होता है कॉस्ट प्राइस। CP क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस कीमत पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। क्या होता है, जिस कीमत पे, मतलब कह सकते हैं लागत पे। CP मतलब लागत मूल्य, CP मतलब लागत मूल्य। अगर इसका हम एक अपनी भाषा में डिफिनेशन देने की कोशिश करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को जिस कीमत पर खरीदा जाता है तो वह उस वस्तु का CP माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, हम अपनी भाषा में इसको बताएंगे, ना कोई किताबी लैंग्वेज रहेगी, बस अपना एक ऐसा लैंग्वेज होगा जिसमें कि आप आम बोलचाल की भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप मेरा थंबनेल पे देखेंगे, मेरा मेथड क्या है, नोन टू अननोन। मैं आपको वहाँ से लेकर चलूँगा, मैं आपकी उंगली वहाँ पे पकड़ूँगा जहाँ आप जानते हो, जहाँ आपको पता है, वहाँ से लेकर चलना। ये नहीं कि आपको कुछ पता नहीं है और बस मैं वैसा ही कर दिया, वैसा नहीं करना। तो CP क्या होता है, लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखकर घबरा जाते हैं, ये मुझे पता नहीं है, मुझे आता नहीं है, कैसे बना है। तो ऐसा नहीं, हम लोग एक टॉपिक उठाएंगे, उसको प्रॉपर उसकी मतलब को समझेंगे। मैथ क्या करता है, मैथ बोलता है। अगर कोई मैथ कहता है कि मैथ बोलता है, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस कहता है कि मुझे आप ऐसे बनाओ। बस आपका जो सोचने की जो टेक्निक है वो आपका फास्ट होना चाहिए। और आज का जो कंपटीशन का दौर है उसमें अगर आपका टेक्निक बेहतर नहीं हो, इतना कम समय में इतने सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, अगर आपका टेक्निक बेहतर नहीं होगा, आप बस रेगुलर रूल से बनाएंगे, उसको रेगुलेशन से बनाएंगे, तो आप कंपटीशन में नहीं फेस कर पाएंगे। इसीलिए आपको सोचने का तरीका को बहुत अधिक डेवलप करना होगा। आप उस पर बारीकी से सोच सकें ताकि क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन का मतलब क्या कहता है। जब तक आप क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं समझेंगे, उसके मतलब को नहीं समझेंगे, आप क्वेश्चन को फास्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि CP क्या होता है।
देखा जाए तो सीपी मैंने लिखा है कि यदि किसी वस्तु को जिस कीमत पर खरीदा जाता है, किसी वस्तु को जिस कीमत पर आप खरीदते हो वह उस वस्तु का सीपी कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए आपने मार्केट से किताब खरीदा, ठीक है, किताब खरीदा तो किताब का जो मूल्य है, जिस कीमत पर आपने खरीदा, दुकानदार ने आपको जितना रुपये में वो आपको दे दिया, मैंने वो आपका हो गया, दैट कॉल्ड सीपी। जिस कीमत पर वह आप बुक आपका हो जाए वह क्या हो गया, सीपी हो गया। किताब का जो मूल्य जो भी हो, किताब की जो कीमत हो, जिस कीमत पे आपका हो जाता है वो सीपी हो गया। मान लीजिए किताब का सीपी क्या है, 500 है। इसका मतलब ये होता है कि 500 रुपये जब आपने दुकानदार को दिए तो वो दुकानदार किताब आपको दे दिया। उस बुक का कीमत हो सकता है 600 रहा होगा, उस मार्क प्राइस इसका जो रहा होगा, जो मार्क प्राइस रहा होगा हो सकता है 600 रुपया रहा होगा, लेकिन आपको कीमत, आपका जो खरीदने में जो पैसा जेब से खर्च हुआ वो कितना खर्च हुआ, 500। तो हमने देखा कि जिस किसी वस्तु को जेब से खरीदने के लिए, जिस वस्तु को हम खरीदते हैं उस वस्तु को जितना खर्च करते हैं, उस वस्तु पे हम जेब से अपना जितना पैसा देते हैं वो हमारा सीपी हो गया। चाहे उस वस्तु की कीमत कुछ भी रहा हो, मार्क प्राइस का कुछ भी रहा हो, तो सीपी आमतौर पे यही कहा जाएगा कि अपनी जेबी से आप वस्तु को खरीदने के लिए जितना पैसा दुकानदार को दिए वो आपका सीपी हो गया। या दुकानदार हो या फिर आस पड़ोस में कुछ भी आप सामान खरीदते हो वो आपका सीपी होगा, जो आपने घर से लगाया, जिसको कहते हैं आप लागत मूल्य, तो आपका क्या कहलाएगा, वो सीपी। तो इस टर्म को हमने समझा कि सीपी क्या होता है। अब आगे की टर्म समझते हैं कि इसमें एसपी क्या होता है। अगर एसपी की बात की जाए तो एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, या फिर कहें कि जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को बेचते हैं, या फिर कहें जिस मूल्य पर आप उस वस्तु को बेचते हैं। अगर अपनी इस लैंग्वेज में इसका डिफिनीशन मैं लिखूं तो ये कह सकता हूं, अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जिस कीमत पर, अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जिस कीमत पर बेचता है, जिस कीमत पर बेचता है, वह कीमत उस वस्तु का एसपी कहलाता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एसपी क्या होता है। जब मैं क्वेश्चंस को बनाऊंगा तो मैं सीधे सीधे ये लिखूंगा, सीपी क्या है, एसपी क्या है और एमपी क्या है, या फिर प्रॉफिट लॉस क्या है, या फिर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या है, फिर प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, वो मैं ये शॉर्ट में लिखूंगा। तो आप इस टर्म को समझने की कोशिश करें। एसपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एसपी होता है एक सेलिंग प्राइस, जिस कीमत पर आप कोई वस्तु को बेच देते हैं, चाहे दुकानदार बेच दे, चाहे आप बेचते, कोई भी बेचे, जिस कीमत पर वह वस्तु को बेचा जाता है वो क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। एमपी कुछ भी रह सकता है, इसमें वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कुछ भी रह सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है। मुझे मतलब सिर्फ ये है कि वस्तु का कीमत क्या है, किस कीमत पर आपने वस्तु को बेचा। यानी मान के चलिए कि अगर कोई बुक है, बुक को आपने अगर 100 रुपये में बेचा, 100 रुपये में बेचा,
तो जो 100 रुपये जो आपका हो गया वो एसपी हो गया है। 100 रुपये जो हुआ आपका क्या हो गया, एसपी हो गया। तो हम लोग छोटी सी बात थी एसपी और सीपी। इसका मतलब ये होता है कि जिस कीमत पर हम लोग किसी वस्तु को बेच दिए वो एसपी हो गया, जिस कीमत पर हमने उस वस्तु को खरीद लिया वो सीपी हो गया। बस इतनी सी बात थी। और अब हम लोग इसमें एक और टर्म आता है एमपी। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं एमपी क्या होता है। जो एमपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। इसको हिंदी में बोला जाता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अगर इसको मैं लिखाना चाहूँ तो कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु पे एक अंकित मूल्य दर्ज किया होता है। कोई भी वस्तु पे अंकित मूल्य किया हुआ होता है वह उसका एमपी कहलाता है। जैसे इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर बुक है, ठीक है, बुक का जो एमपी है, एमपी कितना दिया हुआ है 600, ठीक है। लेकिन बुक का एमपी 600, लेकिन दुकानदार क्या करता है, दुकानदार क्या करेगा, आपको इस बुक पर बोलेगा, इस दुकानदार क्या करेगा कि बोलेगा कि 10% हम क्या कर देंगे, आपको डिस्काउंट कर देंगे। डिस्काउंट करने की बात है, चल लॉस की बात है तो माइनस को हम लोग इंडिकेट करेंगे। बोलेगा 10% हम डिस्काउंट कर देते हैं, तो वो जो 10% डिस्काउंट करेगा वो आपको एमपी पे ही करेगा। क्या पे करेगा, एमपी पे करेगा, नहीं जो वस्तु का जो मार्क प्राइस रहेगा वो उस पे करेगा। तो मार्क प्राइस क्या है आपका यहाँ पे 600, तो 600 का 10% अगर वो आपको माइनस कर देता है इक्वल टू आपको 60 रुपया वो कम कर देगा। तो ये होता है कि 10% जब माइनस वो कर देगा, यानी 600 का 10% जब माइनस करेगा तो आपको कितना देना होगा, तो देना होगा 60 रुपये। जब कम कर देगा 600 रुपया में से तो आपको निकल के आएगा 540 रुपया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एसपी, ये एसपी हो गया। यानी दुकानदार ने क्या किया आपके साथ में, वस्तु की एक जो अंकित मूल्य है, एक जो छपा हुआ प्राइस होता है वो प्राइस पे 10% डिस्काउंट दिया, और 10% डिस्काउंट दिया। उसके बाद में क्या किया कि जो निकल कर आया वो उस दुकानदार के लिए एसपी हो जाएगा, आपके लिए ये सीपी हो जाएगा, आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने छोटा छोटा टर्म था एसपी, सीपी, एमपी सबको जान लिया। अब इसमें कुछ और टर्म्स हैं उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए उसको समझते हैं। अगर कंडीशन को देखा जाए, कंडीशन को देखते हैं तो एसपी क्या होता है और सीपी क्या होता है। एसपी ले लेते हैं और सीपी ले लेते हैं। अगर कोई कहता है कि मुझे प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट कब होगा, अगर मान के चलिए कि कोई व्यक्ति ने 10 रुपया में कोई सामान खरीदा। सीपी मतलब क्या, जिस मूल्य पर हम लोग वस्तु को खरीदते हैं। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति ने 10 रुपया में सामान को खरीदा और उस वस्तु को कितना में वो सेलिंग किया, उसको सेलिंग किया 20 रुपया में। तो एक छोटी सी बात है कि कोई भी देखकर हम लोग बता देंगे कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, 10 का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो हम लोग कर सकते हैं कि जब हम लोग को प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जब हमारा एसपी हो
तो क्या हो, बड़ा हो, क्या हो, एसपी बड़ा हो सीपी से, क्या हो, एसपी बड़ा हो सीपी से, तब प्रॉफिट होगा। ठीक है। और लॉस कब हो जाएगा, लॉस कब हो जाएगा, लॉस कब होगा, जब हमारा सीपी क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे, सीपी हमारा क्या हो जाए, अधिक हो जाए। मान के चलिए कि हमने इसको 10 रुपया में खरीदा था और बेच कितना में दिया, 5 में बेच दिया, तो हमारा क्या हो रहा है, सीपी बड़ा हो रहा है, सीपी बड़ा हो रहा है और एसपी छोटा हो रहा है, यानी सीपी ग्रेटर देन एसपी, सीपी ग्रेटर देन एसपी। अगर आपका एसपी बड़ा हो जाए, जिस कीमत पर आपने खरीदा हो उस कीमत से अधिक मूल्य पर आपने बेच दिया हो, तो स्वाभाविक सी बात है फायदा होगा। और जिस कीमत पर आपने खरीदा है उस कीमत से कम कीमत पर बेच दिया तो आपको नुकसान होगा। तो ये सब सोचने वाली बात है। हालांकि आप इस बात को अगर ना भी समझ पाते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपको प्रॉपर बनेगा। इस तरह से भी कह सकते हैं हम कि लॉस या प्रॉफिट क्यों नहीं हो, कब नहीं होगा, जब मान के चलिए कि आपका एसपी और सीपी इक्वल हो। ठीक है। अगर 10 रुपया में खरीदा और 10 रुपया में बेच दिया तो दोनों इक्वल है, ना तो लॉस हुआ ना आपको ना प्रॉफिट हुआ। ठीक है। इतनी सी बात को समझ चुके हैं। अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, इस पे क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को बनाया कैसे जाता है, क्वेश्चंस बनाने का मेथड क्या होना चाहिए, कैसे उस क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन से लेते हैं। किसी 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। कोई 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, कहा क्या रहा है। यानी वस्तु का सीपी क्या है, 80 रुपया, सीपी कितना है, 80 रुपया। ठीक है। बेच कितना में रहा है, 100 रुपया में, यानी एसपी आपका क्या हो गया, 100 रुपीज। ठीक है। आप पूछ रहा है, सबसे पहले आप ये देखें कि जब आपका सीपी पता हो, एसपी पता हो, तो आप उसमें ये डिफाइन कर पाएँ, ये उसमें डिफरेंस निकाल पाएँ कि पहले हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमने 80 रुपये में तो वस्तु को खरीदा था, बेच कितना में रहा हूँ, 100 रुपये में, तो 20 रुपये का मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो आप सोचिए कि 80 रुपया में खरीदा था और 20 का क्या हो रहा है, 100 रुपये में बेच रहा हूँ, कितना का डिफरेंस हो रहा, तो 20 का क्या हो रहा है, 20 का आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 20 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। तो प्रतिशत लाभ पूछा है, इसका मतलब ये है कि 100 रुपया में उसको कितना फायदा होगा। प्रतिशत लाभ का मतलब क्या होगा कि 100 रुपया में कितना फायदा होगा। अगर 80 रुपया में उसको 20 रुपया का फायदा हो रहा है, 80 रुपया जब खर्च कर रहा है तो कितना फायदा हो रहा है, 20 का फायदा हो रहा है, तो 100 में कितना का फायदा होगा। चलिए इस बात को समझते हैं कैसे इसको बनाएंगे। जो देखिए, तो आपने देखा कि 20 का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, कितना में, हम जेबी से कितना खर्च कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि 80 रुपया। तो 80 रुपया जब हम लगा रहे हैं, 80 रुपया क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट कितना में कर रहे हैं, इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, आप कहेंगे 80 रुपया। प्रॉफिट कितना हो रहा, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20 रुपया। अब 80 रुपया आपको इन्वेस्ट करने पर अगर 20 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो आप ये सोचिए कि प्रॉफिट कम होगा या ज़्यादा होगा। तो आप कहेंगे कि जब 80 रुपया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे 20 का प्रॉफिट हो रहा है, जैसे जैसे हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे वैसे से हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो 80 का इन्वेस्ट करने पे 20 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पे करने पर क्या आएगा, तो ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो इसको इस तरह से करेंगे, 20 हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 80 में, तो 100 में कितना, 100 में कितना, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो हमारा यहाँ से निकल के आया कि 25% का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, 25% का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। अब इसको इस तरह से भी हम लोग सोच सकते हैं। मेरी मकसद है कि अपनी सोच को डेवलप कैसे करें।
तो सोच कैसे डेवलप करना है यहाँ पे, इस तरह से हम देख सकते हैं कि आपका सीपी क्या है 80 है, ईएसपी क्या है 100 है, ठीक है। आप सोचिए कि अगर आपने 80 रुपया खर्च करने पर 20 रुपया का क्या आ गया फायदा आपको हो गया, तो 20 का फायदा हो रहा है कितना में 80 में, ठीक है। अब ये सोचिए कि 100 रुपया में हमको कितना प्रॉफिट होगा, तो 20 हो रहा है कितना में 80 में, तो 100 में कितना हो ज़्यादा होगा। एक चीज़ और आपको बताएंगे यहाँ पे, फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड, ये दो टर्म है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन हम उसी पे करेंगे, फ्रैक्शन मेथड पे ही करेंगे, तो इसको आप अच्छे से समझ जाएं। पहला क्या है कि अगर किसी वैल्यू को हमको क्या करना है, ज़्यादा करना है, नोट 1 कर लेते हैं इसको, नोट 1, अगर किसी वैल्यू को इंक्रीज करना हो, क्या करना हो, इंक्रीज करना हो, किसी वैल्यू को इंक्रीज करना हो, तो एग्जाम्पल मान के चलिए आप 25 है, ठीक है, 25 है, और एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2%, ठीक है, 2%, तो 2% का मतलब क्या हो गया 2/100, अब 2/100 है। अब यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि 25 की वैल्यू है, इसको अगर 2/100 से गुना करते हैं, और दूसरा कंडीशन में 25 को हम लोग 100/2 से गुना करते हैं, दोनों में क्या निकल कर आता है, तो हम देखते हैं कि 25 100, 2 दूना 4, यानी निकल के आ रहा है, हाफ निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है, 50 दूना 100, यानी 25 गुने 50 निकल के आ रहा है, यानी 25 25 125, यानी 1250 निकल के आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या देखा, हमने यहाँ से देखा अगर किसी भी वैल्यू को इंक्रीज करना हो, तो हम लोग का जो अंश का मान हो, जो नोमिनेटर हो, उसको क्या रखेंगे, बड़ा रखेंगे, यानी जो हम लोग का फ्रैक्शन हो, उसका वैल्यू ऐसा रखेंगे जो क्या हो, 1 या 1 से अधिक हो, क्या हो, 1 या 1 से अधिक हो, ठीक है। अगर डिक्रीज करना हो, ये किस में काम करेगा, इंक्रीज में। अगर डिक्रीज करना हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि उसका फ्रैक्शन को इस तरह से रखेंगे कि उसका वैल्यू क्या हो, 1 से कम हो, फ्रैक्शन ऐसा रखेंगे जिसका वैल्यू 1 से कम हो, ठीक है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे मान के चलिए 25% कह रहा, ठीक है, मतलब क्या आ गया 25/100, मतलब 1/4, ठीक है। अगर कोई संख्या दिया हुआ है, मान के चलिए अगर कोई संख्या 20 है, अब इसको 25% हम लोग करना है, तो क्या करेंगे, तो 25 का अगर 20 है यहाँ पे, इसको इंक्रीज करना है, इसको मान को, तो क्या करेंगे, तो हम लोग अगर 20 के मान को इंक्रीज करना हो, बढ़ाना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो फ्रैक्शन हो उसको क्या करेंगे, ऐसा रखेंगे डिनोमिनेटर हम लोग को अधिक हो, तो डिनोमिनेटर अधिक हो यानी 4/1 कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अगर 20 को अगर इसको वैल्यू को क्या करना हो, डिक्रीज करना हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसा रखेंगे नोमिनेटर को जो क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो 1/y क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, यानी कट के कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप लोग इस टर्म को अगर समझे हों तो ये बहुत आगे काम आएगा। हम सारा क्वेश्चन इसी पे करेंगे, कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, कुछ भी फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप लोग अगर यहाँ तक समझ पाए हों, और अगर मेरी क्लास और मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरा अगर सलीका अच्छा लग रहा हो, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन को लेते हैं। 450 रुपया की वस्तु कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 450 रुपया की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% की क्या हो, लाभ हो। अब देखिए इस मेथड को फ्रैक्शन मेथड यूज होगा। क्या होगा? फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या कहता है। प्राइस क्या है? 450 रुपये। इसका मतलब क्या है? आपने उस वस्तु को 450 रुपये में लाया हुआ है, यानी कह सकते हैं यहाँ पे हम कि सीपी कितना है? 450 है। कितना है? 450 है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 450 रुपये, यानी वस्तु का सीपी क्या है? 450 रुपया। अब कह रहा है कि 10% का क्या हो, लाभ हो। तो आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, क्लास को वीडियो को स्टॉप करिए और थोड़ा सा सोचिए कि अगर 450 रुपया वस्तु को मैंने खरीदा, 450 में वस्तु को मैंने खरीदा, तो उसको लाभ कमाना है। अगर लाभ कमाना है तो डिफिनिट सी बात है कि इससे हमको क्या करना होगा? कीमत जो बेचेंगे, जो हम लोग का जो एसपी होगा वो क्या होगा? सीपी से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी इससे क्या होगा? इंक्रीज करना होगा। इससे क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा, तब ना फायदा होगा। 450 में खरीदा हूँ और मान चले अगर 600 में बेचूँ तो हमको फायदा होगा। लेकिन कह रहा 10% की फायदा मुझे करना है। कितना फायदा करना? 10% की फायदा करना। ठीक है। अब सोचिए, पहली तो बात है कि हमको इसको वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने क्या करें? हम यहाँ पे क्या करेंगे? 450। अब कितना का प्रॉफिट करना है? 10% का प्रॉफिट करना है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या हो गया कि 100 रुपये में कितना का फायदा हो? 10 का फायदा हो। 100 में कितना का फायदा हो? 10 का फायदा हो। तो क्या करेंगे? 100 10% प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 110/100। क्या हो जाएगा? 110/100, यानी 100 रुपया में आपको कितना का फायदा होगा? 10 का फायदा होगा। ठीक है। अगर लॉस हो 10% तो क्या करते हैं यहाँ पे करते हैं 90/100। ठीक है। 100 रुपये का वस्तु था लेकिन कितना बेचती है? 90 में 10 का हानि हो गया। ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 450 रुपये में मैंने वस्तु को खरीदा और उसको हमको 10% उस पर लाभ लेना है, तो कितना में बेचेंगे? तो जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यू को हमको क्या करना है? इंक्रीज करना है। इसको वैल्यू को जो 450 रुपये, इस वैल्यू को क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए मैंने क्या बोला था? हम लोग को फ्रैक्शन वैसा रखना है जिसमें फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो? या तो 1 हो या फिर 1 से अधिक हो। तो आप सोचिए, अगर यहाँ पे 10% की बात कर रहा है प्रॉफिट की, तो 110/100 होगा। अगर हम इसको ऐसा रखते हैं, 110/100 करते हैं, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 1 टाइम लगेगा, यानी या तो 1 हो रहा। ठीक है। अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं 100/110, अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? हमारा मान 1 से कम हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 से मान कम हो रहा है, लग नहीं रहा है। क्या होगा? नहीं लगेगा, ऊपर ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना? वैल्यू को बढ़ाना है ना। तो बढ़ाने में हम हमेशा ये ख्याल रखेंगे कि हम लोग को उसका फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो? 1 हो या 1 से अधिक हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 450 को बढ़ाना है तो क्या कर देंगे? 110/100। अब इसको अगर इससे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे कैलकुलेट करते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 45 × 11 आ गया। अब 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो क्या निकल कर आता है? 5949। यानी आपका जो सीपी निकल के आ जाएगा, आपका जो सीपी निकल के आ जाएगा 10% प्रॉफिट पे, वो आपका क्या हो जाएगा? 495 रुपया। आपने वस्तु को 450 में खरीदा था और बेच कितने में दिया? 495 में। तो आपको कितना का प्रॉफिट हो गया? 10% का प्रॉफिट हो गया। अब अगर यहाँ पे एक छोटी सी बात को हम देखना चाहें तो ये कह सकते हैं, ये जो 10% बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो जितना आपका प्रॉफिट हो गया, देख लीजिए, 450 में आपने खरीदा, बेच कितना में रहा हूँ? 495 में। कितना का डिफरेंस है? 45 का। कितना का डिफरेंस है? 45। अगर 45 हम इसमें ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 495 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 10% इक्वल होगा कितने के बराबर? 45% के। 45 के कितना के बराबर? 45 की इक्वल हो जाएगा 10%।
चलिए अब इस बात को समझ लिए, मेरा मेथड को समझें कैसे मैं बना रहा हूँ और इसका क्या करना। आप जब क्वेश्चंस को हल करेंगे तो इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं हो, आप तरीका को समझ लें एक बार कि वैल्यू को इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है। अगर इंक्रीज करना है तो फ्रैक्शन वैल्यू 1 रखेंगे, और डिक्रीज करना है तो फ्रैक्शन वैल्यू कम करेंगे, अपोजिट इसको इन्वर्स कर देंगे। और क्वेश्चन से लेते हैं, चलिए और क्वेश्चन आगे क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन को लेते हैं और उसको बनाते हैं। ये मेरी पहली क्लास है, अगर कुछ कमी रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन को लेते हैं कि 500 रुपये की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 500 रुपये की वस्तु को 500 रुपये की वस्तु को 5% की हानि क्या पर 5% की हानि पर बेचा जाए, 5% की हानि पर बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। जो डेटा दिया उस डेटा को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, कितना वस्तु का कीमत है 500, यानी सीपी हम लोग कह सकते हैं सीपी कितना है 500, ठीक है। बेच कितना पर लॉस पर बेचना है, 5% का लॉस पर बेचना है। लॉस कितना का करना है, 5% का लॉस करना है। लॉस में हम लोग नेगेटिव चिन्ह लगाएंगे। तो हम लोग का निकालना क्या है, एसपी निकालना है। एसपी क्या होगा सोचिए, अब यही सोचने की बात है, सोच लीजिए। अगर सोचने का तरीका डेवलप हो गया तो क्वेश्चन को तो बस आप यूं ही बना देंगे। तो देखते हैं कि 500 रुपये में आपने वस्तु को खरीद कर लाया था और कह रहा है कि 5% नुकसान करके आपको बेचना है। कितना बेचना है, नुकसान करके बेचना है। अगर आप इस मेथड को बनाएंगे तो इसका 10% क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब 5% कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो कितना इसका आंसर होगा, 500 में से 25 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना निकल कर आएगा आपको, 475। उससे भी निकल कर आ रहा है, ऐसे भी हम मेथड को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सीपी आपका कितना है 500, ठीक है। अब सोचिए कि हम लोग को इसको नुकसान करना है। नुकसान करने का मतलब क्या है कि आपका जो एसपी है आपने 500 में खरीदा, उसको कितना बेच देंगे, कम में बेचेंगे। अरे भाई जब आप वस्तु को खरीदें 10 मान के चले, आपने कोई वस्तु को, कोई एक पेन है, एक पेन को कितना में खरीदा, 10 रुपये में खरीदा, ठीक है। और उस पेन को कितना में बेच दिया आपने, इतना तो खरीद कर लाया आपने, और उसको सेल कितना में कर दिया उस पेन को, मान के चलिए 5 रुपये में आपने उसको बेचा, तो भी नुकसान होगा। अगर जितना में खरीदा उससे अगर कम में बेचेंगे तब ना नुकसान होगा। तो सोचिए 500 में आपने खरीदा, अगर इससे अगर अधिक में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन करना तो है यहाँ पे नुकसान, करना है आपको, लॉस करना है। तो यहाँ से हम लोग को ये बात निकल कर आती है कि हमको सीपी का वैल्यू को क्या करना है, कम करना है। सीपी की वैल्यू को क्या करना है, कम करना है। तो सीपी की वैल्यू को कम करते हैं। सोचिए अब क्या करेंगे, जो तब 500 दिया हुआ, कितना नुकसान कर रहा है 5%। 5% का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 95/100। 5% का मतलब ये हो जाएगा नुकसान कर रहा है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट करता 5% तो 105 हो जाएगा, नुकसान कर रहा है इसलिए माइनस हो गया। यानी 100 रुपये के वस्तु को कितना में वो बेच रहा है 95 रुपये, मैंने 5 रुपये का नुकसान कर रहा है, 100 में 5 का नुकसान कर रहा है। तो ही पूछ रहा है अगर 100 में 5 का नुकसान कर रहा है तो 500 में कितना का नुकसान करेगा वो, जाहिर सी बात है 25 का नुकसान करेगा, क्योंकि 5 टर्म्स आएंगे इसमें। 100 में अगर एक टर्म आ रहा है 5, तो 500 सीपी है तो 5 टर्म आएंगे, यानी 5 बार आएगा तो 25 रुपये का नुकसान करेगा। अब उसको देखते हैं तो क्या करेंगे। अब इस वैल्यू को क्या करना है, हमको क्या करना है, डिक्रीज करना है कि इंक्रीज करना है। अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको फ़ायदा हो जाएगा। तो इसको इंक्रीज करना, क्या करना है, इंक्रीज करना है, सॉरी डिक्रीज करना है। इस वैल्यू को क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज कैसे करेंगे, आपको बताया था कि डिक्रीज करने के फ्रैक्शन की वैल्यू को क्या रखेंगे, 1 से कम रखेंगे। अगर हम इसको ऐसा कर देते हैं,
दोनों टर्म हमको बताएंगे। अगर हम इसको 95/100 कर देते हैं, ठीक है, और एक ऐसा कर देते हैं 500 इंटू 100/95 कर देते हैं, क्या हम इस टर्म को यूज करेंगे? आप कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर इस टर्म को आप यूज करेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और मुझे क्या करना है? कम करना है। इसका वैल्यू अगर बढ़ जाएगा तो हमको तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन हमको करना क्या है? लॉस करना है। तो लॉस करना है तो इसको क्या करेंगे? इसको वैल्यू को कम करने के लिए इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू ऐसा रखेंगे जो क्या हो? 1 से कम हो। तो 1 से कम इसमें होगा, तब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो 95 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 के 5 हाथ में 2, 9 5 45, 45 और 2 47, कितना आ गया? 475। कितना आ गया? यानी कहने का मतलब ये निकल कर आया कि अगर आप उस वस्तु को 475 रुपये यानी 475 में बेचेंगे तो आपको 5% का नुकसान होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा और हम लोग खोलते हैं, इसको और खोल के देखते हैं। मेरे पास क्या सीपी है? 500। हम एक 100 का नोट बनाते हैं। 100 का ये हो गया, 100 हो गया। 500 को हम लोग इस तरह से तो लिख ही सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि तुम 5% के नुकसान करो। इसका मतलब कि 100 रुपये में 5 रुपये का तुम नुकसान करो। और कितना बार नुकसान करना है? जब तक कि 500 ना आ जाए। क्या आ जाना जाए? 500 ना आ जाए। तो हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे 5 रुपये का इसमें नुकसान करना है, ठीक है, 5 का नुकसान इसमें करना है, 5 का इसमें नुकसान करना है, 5 का इसमें नुकसान करना है, 5 का इसमें। कितना टोटल नुकसान हम लोग को कितना निकल कर आ रहा है? 1 2 3 4 5, यानी 25 रुपये नुकसान करना है। कितना करना नुकसान? 25 रुपये का हम लोग को नुकसान करना है। कितना में करना नुकसान? 500 में। तो 500 में 25 का नुकसान करने का मतलब है कि 500 में से 25 रुपये को आप माइनस कर दीजिए। तो 500 में से 25 जब माइनस करें तो कितना निकल कर आएगा? 475 रुपया, जो यहाँ से भी निकल के आ रहा है, यहाँ से भी निकल के आ रहा है। और इसका एक मेथड और आपको हम समझाना चाहेंगे। अगर 500 का 5% नुकसान आपको करना है, ठीक है, तो 10% क्या निकल कर आ रहा है? 50। 10% इक्वल टू 50 निकल कर आ रहा है। तो 5% कितना हो जाएगा? कितना के बराबर हो जाएगा? 25 का। और इतना आपको क्या करना था? इतना आपको क्या करना है? लॉस करना है ना। इतना आपको लॉस करना है। तो इसको क्या करेंगे? इसमें क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से भी निकल के हमारा आंसर आ जाएगा 475 रुपया, ठीक है। तो ये मेरा एक तरीका बनाने का। मैं बीच बीच में जितना भी टर्म्स हैं, जितने तरीके आएंगे, सबको बताता चलूँगा, ताकि जितना अधिक से अधिक जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप पूरा वीडियो को देखिए और इसको समझिए कि मेरा टेक्निक क्या है बताने का, और मैं बताना किस तरह चाहता हूँ। आपको जो पता हो वहाँ से मैं उठाऊँगा और वहाँ से ही लेकर चलूँगा। एक क्वेश्चंस को और देखते हैं। क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं कि 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 600 रुपये पर किसी वस्तु को बेचने पर 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो वस्तु का सीपी क्या होगा? तो वस्तु का सीपी इक्वल टू क्रय मूल्य क्या होगा? चलिए ठीक है, 600 रुपये पर किसी वस्तु को बेचने पर, यानी आपका एसपी क्या दिया हुआ है? कितना बेच रहा है? 600 रुपये में, ठीक है। लाभ कितना कमाना है? प्रॉफिट परसेंटेज कितना करना है उसको? 20 का करना है। 20% कमाना है। 20% यानी 100 रुपये में इसको क्या लाभ होना है? 20 रुपये का लाभ होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि हम अगर 100 रुपये खर्च करते हैं तो हमको 20 रुपये का लाभ हो जाए। तो कहता है कि इसका सीपी क्या हो जाएगा? सीपी क्या हो जाएगा? सोचिए,
सोचने वाली बात है कि 600 रुपया है, अब 20% का क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है। प्रॉफिट की जब बात आती है तो जितना प्रॉफिट होगा वो ऐड हो जाएगा, तो 120/100 हो जाएगा। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि बेचा वो कितना में है, 600 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, ये मेरी क्लास की आज आखिरी क्वेश्चन होंगे और मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करूँगा 1 तारीख से, नए साल में एक नई उम्मीद और एक नए टेक्निक के साथ। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर आगे बनाते हैं। 600 रुपया में बेच रहा है वो, ठीक है, और कह रहा है कि 20% क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट होगा। 600 रुपये बेचने पर 20% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका सीपी क्या रहा होगा, सोचिए उसका सीपी क्या रहा होगा। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 600 रुपये में बेच रहा है और उसको फायदा हो रहा है तो इसका मतलब उसने खरीदा कम में होगा और बेच दिया 600 में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो सीपी हमारा होगा हमेशा कम ही होगा एसपी से, क्या होगा, सॉरी, कम होगा। यानी हमारा सीपी का जो वैल्यू होगा क्या होगा, एसपी से कम होगा। यानी कह सकते हैं कि एसपी का मान क्या है, ज़्यादा है, और सीपी का मान क्या होना चाहिए, कम होगा, तब तो प्रॉफिट होगा, तब तो प्रॉफिट होगा। यहाँ से देखते हैं अगर सीपी हम 10 रखते हैं और ये अगर 20 में बेच रहे हैं तो क्या देखेंगे कि हमने 10 में खरीदा था, बेच दिया कितना, 20 में, इसका मतलब क्या, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 600 रुपये तो दिया हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है, और हमको कह रहा है कि 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको सीपी निकालना है। तो सीपी अगर कम रहा होगा तब ना उसका एसपी 600 में बेचा है, तब ना उसको प्रॉफिट हुआ है। तो कम करने के लिए मैंने बोला था कि फ्रैक्शन के वैल्यू को क्या कर देंगे, 1 से कम कर देंगे। अगर हम यहाँ पे 120/100 लिखते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू 1 हो रहा है, इसके वैल्यू को ये क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। हमको बड़ा नहीं करना है, इंक्रीज कर देगा। हमको क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो इसको इन्वर्स करेंगे, 100/120 ये करेंगे। अब इसका वैल्यू क्या कर देगा, 600 से कम आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 12×5 = 60 हो जाएगा। यानी क्या निकल कर आ रहा है, यानी 500 रुपया हमारा जो सीपी निकल के आया, 500 निकल के आया। यानी हम कह सकते हैं कि हमने इस वस्तु को 500 में खरीदा था और बेचा कितना में था, 600 रुपया में। 600 रुपया में बेचा था तो हमको कितना का फायदा हो रहा था, फायदा कितना का हो रहा है। सोचिए आपका सीपी ये हो और एसपी आपका कितना है, 600 है, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो रहा है, हम देख रहे हैं कि 100 रुपये का क्या हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है। और ये जो 100 है जो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 20% के बराबर है, ये 20% के बराबर हो गया ये 100। तो यहाँ से हम लोग देख लें कि सीपी किस तरह से निकालेंगे। और मेरा आखिरी क्वेश्चंस थे और मेरा यही तरीका है हल करने का। आपको तरीका अगर अच्छा लगा हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स।